नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा फोन इन लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी सीधी बातचीत आपके विशेषज्ञ से करा दें। यानी हर रोज़ हम एक समस्या के साथ आते हैं और उस समस्या का जो निवारण है वो आप विशेषज्ञ के माध्यम से पाते हैं इसी कार्यक्रम में। तो अगर आप अपने सवाल कोई पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 1800-3456171। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारा नंबर है 1800-3456171। तो इस नंबर पर आप लगातार हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि हमारे साथ एक स्पेशल सेगमेंट भी है जिसमें सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के में हमारे पास कुछ वीडियो क्वेश्चंस हैं, वो भी हम बीच बीच में डॉक्टर साहब से पूछते रहेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि प्रॉब्लम है हमारे पास, हम हमेशा एक समस्या के साथ आते हैं और आज की जो समस्या है वो बड़ी कॉमन है, बड़ी साधारण सी समस्या है। कहते हैं कि दो लोग जब आपस में बात करते हैं और हीट ऑफ द मोमेंट में जब लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है तो लोग आमतौर पे कहने लगते हैं कि भाई आप अपनी बीपी मत बढ़ाइए। तो बीपी यानी हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप जो है वो क्या है और उच्च रक्तचाप को कैसे एड्रेस किया जाए और आज के समय में ये समस्या इतनी गंभीर और इतनी बड़ी क्यों हो गई है और क्यों इतने सारे लोग इससे एक बार में अफेक्टेड हो रहे हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए जल्दी से उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार, प्रोफेसर एंड हेड कार्डियक सर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा कि हमने कहा कि जैसे ही झगड़ा लड़ाई और इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो तुरंत ये बात आती है बीपी की। आमतौर पर बीपी के नाम से ही उसे जानते हैं। उक्त रक्तचाप के बढ़ने का क्या कारण है और ये उच्च रक्तचाप कैसे लोगों को इतना एड्रेस करना, इसको इसलिए क्यों इतना ज़रूरी हो रहा है, क्यों ये इतना लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? देखिए, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, तो नाम से ही लगता है कि ब्लड का प्रेशर है कुछ। तो ब्लड हम सभी जानते हैं कि हार्ट से, हर किसी के हार्ट से ब्लड निकलता है, क्योंकि हार्ट नियमित धड़कते रहता है और ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में। और वो एक नलिका यानी कि धमनी या आर्टरी के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। अच्छा। ब्लड से ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स यानी भोज्य पदार्थ जो शरीर के हर हिस्से में, हर सेल्स को, हर टिश्यूज को जाता है। बिल्कुल। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक जो आर्टरी है वो एक नली है, उसमें ब्लड दौड़ रहा है, फ्लो जा रहा है। तो कुछ प्रेशर होगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। ये फिजिक्स है, सिंपल साइंस है। बिल्कुल। तो कुछ प्रेशर के साथ ऐसे ब्लड पंप करता है हार्ट, इतने प्रेशर के साथ कि वो जो कार्डियक साइकिल होती है, हार्ट को जब दोबारा पंप करना होता है उसके पहले पूरे शरीर का एक चक्कर लगा ले। अच्छा। तो ये जो ब्लड नलियों में, धमनी में, आर्टरी में दौड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि धमनी के जो वॉल होते हैं, धमनी तो एक नली है, तो उसका जो वॉल है, तो ये ब्लड उनके लैटरल वॉल पे, मतलब उसके किनारे के वॉल पे जो प्रेशर बनाता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द लैटरल वॉल ऑफ द आर्टरी इज ब्लड प्रेशर। यही ब्लड प्रेशर। जी सर, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए और सवाल पूछिए। नाम तो हमारा जयप्रकाश सिंह है। जी, सवाल पूछिए। नाम तो जयप्रकाश हमारा है सर। जी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया आप अपने टेलीविजन का जो वॉल्यूम है उसे थोड़ा कम कर दीजिए, तब हमारे विशेषज्ञ आपके सवाल को सुन पाएंगे। सर, इनका सवाल है कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करें? हाँ, बिल्कुल ठीक। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, जैसा हमने बताया कि एक निश्चित प्रेशर के साथ ब्लड दौड़ता है, अगर ये प्रेशर बढ़ जाए तो उसे ही उच्च रक्तचाप कहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, या हाइपरटेंशन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 2-3 चीज़ जरूरी है। एक तो हम अपना खान पान ऐसा नियंत्रण में रखें
कि हमारी जो धमनी है वो संकुचित ना हो। अच्छा। वो संकुचित होगी तो ब्लड को प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा जाने के लिए। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रखें, हम चर्बी वाली चीज़ें कम से कम खाएं जिससे कि उसमें रुकावट नहीं हो। अच्छा। दूसरी, अपनी दिनचर्या को एरोबिक एक्सरसाइज या एक्टिव रखें, हमेशा करते रहें। और तीसरी कि अगर इसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह लेकर उसकी दवा खाएं। सर, एक बड़ा सवाल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस समस्या को एड्रेस किया जाना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। पहले ऐसा कहते थे कि आप एक सर्टेन एज पे पहुंचते हैं तो ब्लड प्रेशर, जिसमें हम उच्च रक्तचाप की बात कर रहे हैं, वो बढ़ जाता है, या एक समस्या आमतौर पर हम उसी तरीके से समझते थे। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो यंग जो जनरेशन है उसमें भी बीपी की समस्या जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। क्या बड़ा कारण आप मानते हैं इसका कि ये हर एज ग्रुप के लोगों को एक साथ ही हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने। आजकल ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर हर एक उम्र के लोगों में हो रही है। तो ये ऐसा कहें कि ये जो रोग है या ये जो बीमारी है ये आधुनिकता की बीमारी है। अच्छा। जैसे जैसे हम ह्यूमन काइंड का इवोल्यूशन हो रहा है, हम आधुनिक हो रहे हैं, वैसे ही हमारी दिनचर्या में स्ट्रेस का फैक्टर बढ़ रहा है। चाहे छोटी उम्र के हों, स्टूडेंट हो या युवा वर्ग हैं, वो उनके पढ़ाई की समस्या है। जी सर, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर हैं। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम बबलू सिंह है जी। सवाल पूछिए बबलू जी, स्वागत है आपका। जी मैम, मेरा बीपी बराबर डाउन रहता है। अच्छा बबलू जी, आपका बीपी डाउन रहता है जी? कितना रहता है? कभी आपने इसकी जांच करवाई है किसी डॉक्टर से या नर्स से? जी बराबर कम रहता है, या तो नहीं इफेक्ट, लेकिन बराबर सर 2 साल से करवा रहे हैं, बराबर कम रहता है। देखिए बबलू जी, ऐसा है कि बीपी एक स्वस्थ आदमी को, जो आदमी चल फिर रहा है, अपना काम कर रहा है, माने हर एक तरीके से स्वस्थ है, तो उसका बीपी कम है तो ये अच्छी बात है। बीपी बढ़ जाना ज़्यादा बुरा होता है, लेकिन एक आम आदमी को, स्वस्थ आदमी को बीपी थोड़ा कम भी है लेकिन उससे कोई परेशानी नहीं है, तो ये इससे घबराने की बात नहीं है, एक तरह से अच्छा है। सर एक साइड, दायां साइड नाक में सर नक्सील जो ब्लड मैंने जब भी मैंने 12 मास जो है वो नक्सील टाइप के रहता है। नहीं, नाक से उसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है ब्लड प्रेशर का। अगर नाक में कुछ आपकी समस्या है तो ईएनटी विशेषज्ञ से मिलें आप। सर, अभी हम बातचीत कर रहे थे कि हर उम्र के लोगों को ये अफेक्ट कर रहा है, उसी सवाल पर आते हैं फिर से। तो वही स्ट्रेस जो है आजकल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है, नौकरी का है, पढ़ाई का है, और भी तरह की चीज़ें हैं। दूसरी है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जी। ये सारी चीज़ें मिलके बॉडी के मैकेनिज्म जो है, हमारे बीटा रिसेप्टर्स जो हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरी है कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल, खान पान की चीज़ें लेते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल जो धमनियों में जमा हो जाता है, तो उसके कारण ब्लड के को प्रवाह होने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो जोर लगाना पड़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा। जी जी। तो ये आधुनिकता है। और आदमी एक्सरसाइज नहीं करता, अगर एक्सरसाइज करता रहे रेगुलर तो भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल जी होता है। जी। यानी अच्छा खान पान और उसके साथ एक्सरसाइज हो तो फिर आपको इस तरीके की किसी भी समस्या से बचाव के लिए उपचार तक नहीं जाने की नौबत आएगी, आप पहले ही उससे बचे रहेंगे। तो यहाँ सवाल आपके जवाब हमारे एक्सपर्ट के सेगमेंट में ले लेते हैं। पहला सवाल, बीपी मेरा कहीं आगे रहता है, कहीं पीछे रहता है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? क्या चीज़? बीपी बढ़ जाता है या कम हो जाता है? बीपी इनकी कभी ज़्यादा कभी कम होती है। तो ऐसे में अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, जैसे कि चक्कर आना या उल्टी होना या शरीर में अत्यधिक कमजोरी होना, तो आप उससे घबराइए नहीं। बीपी एक डायनेमिक चीज़ है, कभी स्थिर नहीं हो सकता है। अच्छा। अगर स्थिर रहता तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि बीपी नापो। तो बीपी जब भी आप नापेंगे कुछ न कुछ वो ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऊपर है, हाइपरटेंशन की श्रेणी में है, तो ज़रूर आप डॉक्टर से मिलिए और दवाई लीजिए। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो आप चिंता ना करें। जी सर, अभी हम हाइपरटेंशन, बीपी की बात कर रहे हैं। अगर लक्षणों की बात करें तो क्या ऐसे प्रोमिनेंट ऐसे रेड फ्लैग्स हैं या लक्षण हैं जो उभर कर सामने आते हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमें जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है?
देखिए पहली चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि बीपी अगर हाई ब्लड प्रेशर होता भी है तो कई बार अधिकतर केस में कोई सिम्टम नहीं आता है। अच्छा। एक आदमी की ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है फिर भी उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, उसे महसूस नहीं होगा। कभी कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होने से सर में दर्द, अच्छा। चक्कर आना, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो रहा है तो हार्ट का धड़कन बढ़ जाना, पाल्पिटेशन होना, या उल्टी होना, या अत्यधिक कमजोरी होना, अच्छा। या नींद, बहुत ज़्यादा नींद का आना, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर में हो सकता है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर अगर है, कई लोगों को सालों साल ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है लेकिन उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। अच्छा। और जब जांच की बात पता चलता है तो बोलते हैं करे मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ गया। तो ये एक बता दें कि इसमें कोई सिम्टम नहीं आता है। और ये काफ़ी कॉमन सिम्टम्स हैं सर, जो बहुत सारी चीज़ों में हो सकते हैं, तो जिससे हम ये नहीं रिलेट कर सकते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर ही है। चूँकि ब्लड प्रेशर की बात हो रही है तो उसको अभी मापने की भी चर्चा भी हम कर रहे थे कि कितना ब्लड प्रेशर है। आइडियल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, इसको लेकर के डिबेट है और बहुत सारे लोगों के अलग अलग परसेप्शंस है। कई सारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी अलग अलग बातें रखते हैं इसको लेकर के। लेकिन अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ तो आइडियल ब्लड प्रेशर ये किसे हमेशा कहेंगे? चर्चा में रहा है कि आइडियल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। एक आम सब जनता जानती है और पढ़ाई भी होती है कि 120/80 ब्लड प्रेशर हम लोग मापते हैं 2 अंकों में, एक सिस्टोलिक जो ऊपर का ब्लड प्रेशर बोलते हैं, एक डायस्टोलिक जो नीचे का ब्लड प्रेशर। जी। तो आइडियल बहुत दिन से सब लोग जानते हैं 120/80 होता है। लेकिन इस पर हमेशा विभिन्न देशों में अलग अलग रेस में इसकी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी हुई है। और अभी जो कॉन्सेंसस है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का, वो कहना है कि एक आम एडल्ट के लिए 130/80 ब्लड प्रेशर आइडियल है। अच्छा। लेकिन इसका रेंज है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 130 ही सबका होगा। तो 120 से 30 सिस्टोलिक और 80 से 85 डायस्टोलिक, ये ब्लड प्रेशर है तो ठीक है। लेकिन इससे अगर ज़्यादा बढ़ता है तो हम इसको ब्लड प्रेशर मानते हैं। जी जी। और कितने कितने समय पे सर चेकअप कराते रहना चाहिए? देखिए हम लोग ऐसे बात करें कि क्यों ब्लड प्रेशर होता है। खून की धमनियों में जब कुछ रुकावट आती है तो रुकावट होने के दूसरा सबसे बड़ा कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा। मतलब कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर का जो लचीलापन है वो कम होता है, वो स्टिफ होने लगता है। उसका रीजन है कि एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आते हैं ब्लड वेसल्स के इंटरनल लेयर में, जी जी। जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। सर यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर हैं। हेलो। नमस्ते मैम। जी नमस्ते, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैं मेरे को GBS बीमारी हुआ है। GBS? जी नमस्ते। GBS? जी मेरे को GBS बीमारी है मैम। अच्छा। ये जी वो मेरे को हाथ पे पूरा शून्य हो गया है, मतलब 3 साल से मैं बेड पर पड़ा हूँ, अभी थोड़ा मोड़ा चल फिर रहा हूँ। GBS का मतलब गुलेन बारी सिंड्रोम से जी 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 हाँ। जी जी। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जी। उसमें आपके शरीर में कमजोरी होती है, पैरों में हाथ में भी कमजोरी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो आपकी समस्या क्या है? ये तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर देख रहे होंगे या आप इलाज करा रहे होंगे। तो आपकी समस्या क्या है? जी 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 जी। तो जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारा कनेक्शन टूट गया है हमारे कॉलर से, और यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, और हम डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं जिसमें अभी हम समझ रहे थे कि आइडियल ब्लड प्रेशर की हम बात कर रहे थे। जी सर, हम उसी सवाल पर वापस जाते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है इसमें स्टीफ हो जाता है ब्लड वेसल, स्टिफनेस हो जाती है, और ये उम्र के साथ बढ़ता है। तो हमने जो बताया कि 130 तक
WHO की मान्यता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अभी फिर उस पर डिस्कशन हो रहा है कि 120 तक फिर लिया जाए, लोगों को प्रेरित किया जाए कि अपनी ब्लड प्रेशर 120 तक ही रखें। और 130 से 140 के बीच में लेटेंट हाइपरटेंशन हम बोलते हैं, अच्छा। मतलब वो प्रोन है हाइपरटेंशन के लिए। और 140 से ज़्यादा हो गया तब तो बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड जी जी हाइपरटेंशन हो गया। तो ये जो स्टिफनेस होती है उम्र के साथ बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जी जी सर, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। रोहित हैं हमारे साथ फोन कॉल पर उत्तर प्रदेश से। जी रोहित जी, अपना सवाल पूछिए। रोहित जी, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। हेलो। जी आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी मेरा नाम रोहित शर्मा है मैम। जी सवाल पूछिए। जी मेरा ऐसा क्यों? जी आप अपना सवाल पूछिए। रोहित जी, कृपया आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछिए। जी पढ़ाई करने में घबराहट थी। हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं सर, बीपी की ही बात कर रहे हैं। हालांकि हम इनके सवाल को ठीक से नहीं सुन पाए, लेकिन अभी हम जिस बात पर बात कर रहे थे उसे ही हम फिर से कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो 140 से ऊपर हाइपरटेंशन हुआ तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो अमूमन ये माना जाता है कि 40 वर्ष तक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो WHO का रिकमेंडेशन उतना होना चाहिए, 130/80 के आसपास। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ 10 साल की उम्र बढ़ने पर हम 10 सिस्टोलिक और बढ़ा हुआ एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे अगर 60 वर्ष का आदमी है जी तो उसका ब्लड प्रेशर अगर 150 तक है तो एक्सेप्टेबल है। अच्छा। लेकिन 150 से ज़्यादा होने पर उसको कंट्रोल करना है। अगर उसकी आम दिनचर्या से, भोजन से, एक्सरसाइज से नहीं कम हो रहा है तो दवाइयाँ लेनी है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करना है। अगर उसके लिए दवाई लेनी ज़रूरी है तो चिकित्सक से सलाह करके दवाई जरूर लेनी है। जी जी। कार्यक्रम में यहाँ सवाल आपके और जवाब एक्सपर्ट के में ले लेते हैं अगला सवाल। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि मेरा वजन अचानक से बढ़ने लगता है, तो वैसे में मुझे क्या होता है कि शरीर में पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, और कभी कभी अचानक से मेरा वजन अपने आप घटने भी लगता है। ऐसे में घर का काम काज जो करती हूँ तो ज़्यादा सुस्तीपन महसूस करती हूँ, थकान बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ। तो जरा डॉक्टर साहब ये बताएं कि मैं अपने खान पान में क्या बदलाव करूँ। देखिए बिल्कुल आपने एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछा है जो आमतौर पर महिलाओं इससे परेशान रहती हैं। घर के काम काज में रहती हैं लेकिन उनका वजन बढ़ता है, पैरों में सूजन आ जाती है। तो ऐसे में पहले तो ये ज़रूर है कि आप चिकित्सक से मिलके अपने ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच जरूर कराएं, क्योंकि कॉमन चीज़ यही होता है कि आजकल ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर बहुत कॉमन हो जाती है। जी जी। दूसरी कि आप अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। घर का काम तो करना ही है, आप उसमें व्यस्त हैं, आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन कुछ टाइम अपने लिए दें। सुबह उठ के ताज़ी हवा में टहलें, कुछ शरीर का एरोबिक एक्सरसाइज जैसे स्कूल में बच्चे करते हैं PT, उस तरह की एक्सरसाइज करें। और खाने में ध्यान रखें कि एक बार में बहुत ज़्यादा भोजन नहीं लें, थोड़ा थोड़ा भोजन थोड़ी थोड़ी देर पे लें थोड़े। और उसमें फैट मतलब वसा युक्त भोजन, ज़्यादा तला हुआ छाना हुआ चीज़ नहीं खाएं, ज़्यादा भुना हुआ चीज़ नहीं खाएं। आमतौर पे रोटी, दाल, सब्जी, चावल जो हमारे घर का भोजन इंडियन भोजन होता है वो खाएं। अगर घी पसंद है तो कच्चा घी दाल में डाल के या रोटी में लगा खाएं। तो ऐसे में आप ये क्या स्ट्रेच में एट स्ट्रेच बहुत लंबा काम नहीं करें, बीच बीच में रेस्ट लें, बैठ जाएं, काम जरूर करें लेकिन ऐसा व्यवस्था रखें कि बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़े या बीच बीच में आराम मिले। जी सर, यहाँ हम रुकते हैं एक और फ़ोन कॉल के लिए। हेलो हेलो जी, घनश्याम जी मध्य प्रदेश से घनश्याम जी हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पर। हेलो घनश्याम जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे को है ना पेट में सुनपन रहता है, चींटियां रेंगती रहती है। आवाज़ नहीं आई। अच्छा। हाँ
और कभी कभी है ना वो पूरे शरीर बदन में चींटी रेंगती है और मैं चिमटी खोलता हूँ ना शरीर को तो कुछ भी महसूस नहीं होता है। ये क्या लक्षण है, क्या बीमारी मतलब? पैर सुन्न हो जाते हैं सर और उसके साथ पूरे शरीर में चींटी रेंगती है बोलो। हाँ हाँ जी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ब्लड शुगर आपका नॉर्मल है? शुगर सर बढ़ता रहता है, घटता रहता है, कुछ घाव भी है तो वो बहुत टाइम हो गया भर नहीं पा रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि ब्लड शुगर बढ़ने से ये न्यूरोपैथी होती है और ये सेंसेशंस स्किन में या पैरों में कम होते हैं, तो ऐसी फीलिंग होती है, टिंगलिंग होता है, सिहरन होती है, या जो आप बोल रहे हैं चींटियाँ दौड़ने ऐसा लगता है। तो मेरे ख्याल से आप निकट के चिकित्सक से या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने ब्लड शुगर की जांच कराएं और एक बार फिजिशियन से दिखा लें, वो समझ जाएंगे कि क्या परेशानी हो रही है। जी जी बिल्कुल सर, सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम दवाइयों पर अभी चर्चा कर रहे थे और दवाई को भी लेकर के बड़ा डिबेट है कि दवाई किस समय खाएं। जो भी लोग ब्लड प्रेशर की दवाई जो लोग खाते हैं उनके सामने एक बड़ा सवाल है कि दवाई क्या सुबह में खाएं या रात में सोते वक्त खाएं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, पहले तो मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि अगर जो दवाई खा रहे हैं उसमें डॉक्टर ने जो आपको बताया है, जो प्रिस्क्राइब किया है जी। अगर एक ही दवा प्रिस्क्राइब की एक ही टाइम में खाने के लिए तो प्रेफरेबल है कि सुबह में खाना चाहिए। अच्छा। सुबह में नाश्ते के बाद अगर आपको एक ही टाइम दवा खानी है तो सुबह में खाइए। कई साल पहले तक ये थी कि रात में खानी चाहिए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन अब जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी हुई है और देखा गया है कि सुबह में अगर एक टाइम दवा खानी है तो खाने से उसका असर ज़्यादा अच्छा रहता है और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर आपको 2 बार लिखी है खाने के लिए तो सुबह और शाम खाना है। जी जी जी। चूंकि कंफ्यूजन वही है सर कि जब एक बार खाना है और एक कंफ्यूजन ये भी है सर कि क्या खाली पेट ब्लड प्रेशर की दवाई खा सकते हैं या नाश्ता करके या कुछ खा के ही खाना चाहिए? नहीं, ये कोई रूल नहीं है। हर अलग अलग ड्रग का अलग अलग इंडिकेशन है। ज़्यादातर दवाइयाँ को खाने से कोई संबंध नहीं है। अच्छा। उसके अब्जॉर्प्शन से संबंध है। तो ज़्यादातर दवाइयाँ, मैं किसी एक दवा का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ अगर आप खाली पेट में खाते हैं तो अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन कुछ दवाइयाँ खाने के बाद खाना चाहिए। तो चिकित्सक जैसा बताएं, अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी भी टाइम खा सकते हैं तो बेहतर है कि खाली पेट खाएं। जी जी जी। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के में ले लेते हैं अगला सवाल। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि हमारे फैमिली में काफ़ी लोगों को बीपी और डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगी? क्या हमें करना चाहिए उसके लिए? कैसे हम इसकी रोकथाम करें, या जिनको भी नहीं है वो लोग इसको कैसे रोक सकते हैं, और जिनको हो गया है वो उसके लिए क्या करें? फैमिली में है सर। इनका मतलब है फैमिलियल है, इनकी फैमिलियल हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है। तो 2-3 चीज़ है कि अब आपको तो मालूम है कि एक फैमिली में है, तो आप फैमिली में हर लोगों की जांच नियमित कराएं। बच्चे हों उनके भी, क्योंकि फैमिली में अगर होती है तो उनको जुवेनाइल डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ब्लड शुगर का टेस्ट और ब्लड प्रेशर की नियमित जांच कराएं। अगर ब्लड प्रेशर नियमित रूप से बढ़ी हुई है तो आप सब लोगों को, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, कि खाने में फैट फ्री डाइट, लो सॉल्ट डाइट। ब्लड प्रेशर आने पर सोडियम ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आपकी फैमिली डायबिटीज है तो आप लोग सब लोगों को लो सॉल्ट डाइट लेनी चाहिए। और अगर ज़्यादा उम्र के हैं, 60 साल से ऊपर हैं, तो उनको बैलेंस करके सोडियम, उनको सोडियम कम होगी तो भी परेशानी होगी, तो बैलेंस कर। लेकिन जो युवा हैं फैमिली में, उनको लो सोडियम, सॉल्ट कम, फैट कम डाइट, संतुलित आहार, रेगुलर एक्सरसाइज, एंड ट्राई करें कि स्ट्रेस, मेंटल या फिजिकल, दोनों स्ट्रेस से दूर रहें। और चूंकि आपकी फैमिली है तो आप इसकी जांच कराएं। और अगर किसी को निकलता है बार बार तो दवाइयाँ जरूर लें। बिल्कुल। ये भ्रांति में न रहे कि दवाई खाना पड़ेगा तो हमेशा ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। ये नहीं, फॉर्मूला एक ही है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, चाहे जैसे भी हो। अगर बहुत लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अभी दवाई नहीं खाऊंगा, अभी मैं कंट्रोल कर लूँगा, मैं इसको चलूँगा, रोज़ 5 किलोमीटर चलूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं इसे कंट्रोल कर लूँगा। तो हम लोग उन्होंने ही उसके साइक को समझते ही सलाह देते हैं कि ठीक है आप कोशिश कर लीजिए। अगर कंट्रोल हो जाता है बहुत अच्छी है, नहीं तो दवाई खाना पड़ेगा। पर्पस ये नहीं है कि हम एक्सरसाइज करेंगे या दवाई खाएंगे, पर्पस है कि हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। तो ब्लड प्रेशर खाइए,
और दवाई खाइए। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, बहुत दिन तक लगातार सही आ रहा है, तो डॉक्टर की सलाह पर उसकी डोज कुछ कम कीजिए, तब भी ठीक आता है तो और डोज कुछ कम कीजिए, और तब भी ठीक आता है तो दवाई छोड़ के देखिए। बिल्कुल। लेकिन अगर फिर बढ़ने लगता है तो दवाई खानी है। तो ये ऐसा कुछ नियम नहीं है कि खा लिया तो हमेशा खाना पड़ेगा या इतने दिन खा के छोड़ना पड़ेगा। मेन है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, तो मोटिव यही है। WHO का भी यही है कि हमें अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। जी। तो सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के में आइए ले लेते हैं अगला सवाल। हेलो डॉक्टर, मेरा आपसे सवाल है कि मुझे सांस लेने में कभी कभी तकलीफ होती है, बीपी भी काफ़ी ऊपर नीचे रहता है और मेरे बाएं हाथ में दर्द रहता है, तो क्या ये हार्ट से जुड़ी हुई समस्या है? आप जो दोनों लक्षण, दोनों सिम्टम बता रही हैं, सांस लेने में तकलीफ और बाएं हाथ में दर्द, ये तो हार्ट के लक्षण हैं। लेकिन इसका सही जवाब मिलेगा, आप इसकी जांच करवा लें अपने डॉक्टर से मिलके, और क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में भी सांस लेने की समस्या हो सकती है। अच्छा। और कहीं कहीं दर्द भी हो सकता है। तो आप ज़रूर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या हृदय रोग विशेषज्ञ से सलाह लें और जांच करवाएं। अगर कुछ निकलता है तो उसकी। जी, तो अगला सवाल ले लेते हैं, सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के में। ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस था कि अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी हमारे शहर में, ऐसे में पसीना बहुत होता है, स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है, जिसके वजह से कई बार बीपी लो भी हो जाता है, जिसकी वजह से चक्कर भी आने लगते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सर, इसी से एक और जुड़ा मेरा भी सवाल है कि बदलते मौसम में कैसे ध्यान दें ब्लड प्रेशर का, जो कि इनका भी एक सवाल है। और ये भी एक और सवाल है कि लाइफस्टाइल में सुधार करके कैसे इससे हम बच सकते हैं। वेरी क्विकली आपसे जानना चाहेंगे। बहुत जरूरी, जैसा इन्होंने बताया, और बदलते मौसम में जैसे गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो पसीना ज़्यादा आएगा तो डिहाइड्रेशन होगा, बिल्कुल, मिनरल्स की भी कमी होगी, और डिहाइड्रेशन होगा तो ब्लड, हम फिर जाते हैं ब्लड वेसल्स पे, हमारे आर्टरी है उसमें कंस्ट्रिक्शन आएगा, तो कंस्ट्रिक्शन आएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जी। सर, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से एक कॉलर हैं फ़ोन कॉल पे। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि जब हम कभी दांत निकालने जाते हैं तो कई बार हमारा बीपी बहुत बढ़ा हुआ आता है और डॉक्टर साहब हमें मना कर देते हैं दांत निकालने के लिए। तो क्या बीपी की लिमिट होनी चाहिए कि हम अपना दांत सेफली निकलवा सकें? ये मुझे लगता है दांत या फिर सर्जरी के लिए भी आप हाँ जी, दांत और सर्जरी, जैसे सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस भी होती है, बिल्कुल, तो उसके लिए हमने कई बार ये चीज फेस करी है। जैसा कि मैं समझता हूँ, ये बता रही हैं कि इनका ब्लड प्रेशर अमूमन नॉर्मल रहता है। जब ये दांत निकालने के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। अच्छा। जब भी कोई व्हाइट कोट, मतलब डॉक्टर व्हाइट कोट पहनते हैं जी। तो जब भी कोई आदमी ज़्यादातर डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक अजीब तरह का स्ट्रेस होता है उनके पास, कहीं हमें कोई बीमारी नहीं निकल जाए, कहीं हमें कुछ तकलीफ ना हो जाए, तो इस स्ट्रेस के कारण उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा आता है। अच्छा। तो उनको बताना चाहिए कि डॉक्टर को कि मेरा ब्लड प्रेशर ऐसे नॉर्मल रहता है, आप इसको समझ लें। और ऐसे जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 130/80 है, इसी ब्लड प्रेशर पे कोई सर्जरी या दांत एक्सट्रैक्शन कराना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा है तो दवाइयों से कंट्रोल करके या आराम से कंट्रोल करके तब लेना चाहिए। जी सर, आखिरी 1 मिनट में आपसे जानना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल में सुधार करके कैसे इससे बच सकते हैं। लाइफस्टाइल में सुधार कर रहे हैं कि जो कारण है हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के, जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेन या ब्लड में प्रवाह, तो इस सब अगर हम लाइफ में सुधार करेंगे, लाइफस्टाइल में, तो एक तो स्ट्रेन से बचेंगे, दूसरा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम लेंगे, दूसरा अगर हम नियमित एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारा ब्लड फ्लो सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा, सब जगह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकती हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, दर्शकों का अभिवादन। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक और नई समस्या के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।